दिल के बीच चलना दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम, यादों की कसम। 25 साल छोटी ब्यूटी क्वीन से नाम से लकी ने की थी तीसरी शादी, लेकिन फिर भी प्यार के मामले में रहे हैं शुरू से ही अनलकी। जी हाँ, आज आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की ज़िंदगी के कई किस्सों से रूबरू करवाएंगे। साथियों, सिंगर लकी अली के कोविड से निधन की खबर तो आपने सुन ही ली होगी और आपको ये पता भी चल गया होगा कि खबर झूठी थी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर ये लकी अली हैं कौन। चलिए शुरू करते हैं। ओ सनम, यादों की कसम। लकी अली का नाम सुनते ही जहन में 90 के दशक के उस सिंगिंग सेंसेशन का चेहरा उभर कर सामने आ जाता है जिसने एक दौर में अपने पॉप कल्चर से बॉलीवुड को भी मात दे दी थी। जी हाँ, मस्त मौला और अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीने वाले लकी अली ने मेन स्ट्रीम सिंगिंग में रमने के बजाय खानाबदोश ज़िंदगी को चुना। जी हाँ, उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए और कई ब्लॉकबस्टर गाने उन्होंने गाए। उनकी आवाज़ को लोगों ने दिलों में बसा लिया। आज कई ऐसे किस्से इनके आपको बताएंगे जिनसे शायद आप अभी तक अछूते होंगे, लेकिन उससे पहले लकी अली को समझ लेते हैं और लकी अली को जान लेते हैं। जी हाँ, लकी अली भारत के मशहूर गायक और अभिनेता हैं। लकी अली गायक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं और वो गायन के लिए जाने जाते हैं। उनका मूल नाम मकसूद महमूद अली है। लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1989 यानी कि 1989 में हुआ था। लकी अली बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद के पुत्र हैं, महमूद के बेटे हैं लकी अली। जी हाँ, लकी अली ने बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल में अध्ययन यानी कि पढ़ाई की है। मासूम उनकी पहली पत्नी थी जिन्होंने अपनी पहली एल्बम सनोहो के वीडियो ओ सनम में अभिनय किया था। लकी अली और मासूम के दो बच्चे तस्मिया और तवाबज हैं। बाद में लकी अली ने एक पारसी लड़की इनाया से शादी की और इनाया के साथ पहले से एक सारा नाम की लड़की भी उनके साथ आई थी। लकी अली की पहली एल्बम सनोहो काफ़ी सफल रही थी और जिसने उन्हें भारतीय पॉप के लोकप्रिय नामों में शुमार कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने वर्ष 1996 यानी कि 1996 में सर्वश्रेष्ठ पॉप पुरुष गायक की श्रेणी में अपनी पहली एल्बम के लिए स्क्रीन अवार्ड्स और साल 1997 में चैनल वी व्यूअर चॉइस अवार्ड्स जीता था। लकी अली को 60 सप्ताहों के लिए MTV एशिया चार्ट्स में शामिल किया गया था। उनकी ओ सनम एल्बम के एक गीत को सबसे अच्छे भारतीय पॉप गीतों में से एक माना जाता है। लकी अली की दूसरी एल्बम सिफर थी जो उनकी पिछले एल्बम की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। लकी अली का तीसरा एल्बम अक्स थी जिसे संगीत प्रेमियों द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया था। आपको बता दें कि लकी अली अपने विशिष्ट शैली, विरस आवाज़ और गाथा शैली के गायन के लिए भी जाने जाते हैं। लकी अली के संगीत एल्बम में आज़ादी, अकेलेपन, अस्थिरता आदि जैसे भाव झलकते हैं उनके संगीत के अंदर। लकी अली कहो ना प्यार के ज़रिए भारतीय पार्श्व गायन के दृश्य में प्रवेश उन्होंने किया था। ऋतिक रोशन की फिल्मों के गाने ना तुम जानो ना हम और एक पल का जीना में लकी अली ने अपनी आवाज़ दी है। लकी अली को ना तुम जानो ना हम में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जी हाँ, लकी अली ने 2002 में कांटे, 1985 में त्रिकाल, सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ करी उन्होंने 2002 में, कसक करी 2005 में और 1979 में हम तुम्हारे, किताब करी उन्होंने 1977 और ये है ज़िंदगी 1997 यानी कि 1997 में। ऐसी कुछ हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया, एक्टिंग भी की है। अच्छा, बताते हैं आपको, क्या आपको पता है कि एक्ट्रेस मीना कुमारी के भांजे हैं लकी अली? जी हाँ, लकी अली पॉपुलर बॉलीवुड स्टार और कॉमेडियन रहे महमूद अली के बेटे हैं। उनकी माँ एक्ट्रेस मीना कुमारी की बहन थी। इस नाते मीना कुमारी जो हैं वो लकी अली की मौसी हुई और लकी अली का जो असली नाम है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो मकसूद महमूद अली है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता के पास जो था वो समय नहीं था क्योंकि माँ ने ही जो है इन्हें अकेले संभाला है। परिवार में 9 भाई बहन थे और उन सबको अकेले माँ ने ही संभाला। अकेले इसलिए क्योंकि महमूद अली 60 और 70 के दशक में बहुत ही बिजी एक्टर थे। शूटिंग के चक्कर में वो कई दिन अपने घरों से दूर रहते थे, बाहर रहते थे और नतीजा ये हुआ कि जब 10 महीने एक बोर्डिंग स्कूल में बिताने के बाद लकी अली अपने परिवार से मिले तो वो महमूद अली
को अपने पिता के तौर पर पहचान ही नहीं पाए। वो ये पहचान कर ही नहीं सके कि महमूद ही मेरे पिता हैं। महमूद को देख तब लकी अली ने कहा था कि ये तो कॉमेडियन महमूद हैं जिन्हें हम टीवी पर देखा करते हैं और टीवी पर सुना करते हैं। आपको बता दें कि पिता के साथ जो है लकी के खट्टे मीठे रिश्ते के साथ इन्हें नशे की लत भी लग गई थी। एक समय ऐसा भी आया था। जी हाँ, दरअसल घर परिवार को वक्त न दे पाने के कारण ही लकी अली पिता से दूर होते चले गए। उनके बीच की जो कड़वाहट थी वो बढ़ती चली गई, घुलती चली गई। धीरे धीरे लकी अली को तब नशा करने की लत भी लग गई थी और उसी के कारण पिता महमूद अली ने दुश्मन दुनिया का नाम से एक फिल्म बनाई थी। आप लोगों को अगर याद हो तो, ना याद हो तो आप देख भी सकते हैं। फिल्म की कहानी लकी नाम के एक ऐसे शख्स की थी जो अपनी मां को मार देता है और बदला लेने के लिए पिता उसकी हत्या कर देता है। फिल्मों में लकी के छोटे भाई मंजूर ने काम किया था और लकी ने ये कहकर काम करने से उस फिल्म के अंदर मना कर दिया था कि फिल्म में उम्मीद की गुंजाइश नहीं थी। इस घटना के बाद पिता और बेटे के रिश्ते में और ज़्यादा तल्खी नज़र आने लगी थी, तल्खी दिखने लगी थी। 3-3 शादियां की लकी ने, लेकिन फिर भी अकेले रहे। जी हाँ, ये सच है कि लकी अली ने 3-3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी एक्ट्रेस मेघन जेन मैकलेरी से हुई थी। मेघन से लकी की मुलाकात दिल्ली में YMCA में हुई थी जब वो अपने भाई के साथ वहाँ पहुँचे थे। वहाँ वो भाई की कुछ मदद कर रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। तब से लकी अली और मेघन रोज़ाना मिलने लगे और उनकी गहरी दोस्ती हो गई। पहली शादी एक्ट्रेस मेघन जेन मैकलेरी से उन्होंने की। मेघन न्यूजीलैंड की थी और बाद में वो वहीं चली गई। तब लकी अली के भाई ने उनसे कहा था कि उन्हें मेघन से शादी कर लेनी चाहिए। बस बाद में जब मेघन इंडिया आई तो लकी अली ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया और शादी के लिए प्रपोज़ करने के बाद मेघन ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और मेघन ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। लकी अली से शादी करने के बाद मेघन ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर जो है वो मेमुना रख लिया था। जी हाँ, मेघन से वो मेमुना हो गई थी। मेघन से लकी अली के 2 बच्चे हैं। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही अली और मेघन किन्हीं वजहों से अलग हो गए थे। दूसरी शादी को लेकर पहली पत्नी से कई बार वो चर्चा भी करते थे। अब आपको दूसरी शादी के बारे में बताएंगे और ये बता रहे हैं कि उससे वो चर्चा अपनी पहली बीवी से करते थे। आपको बताया कि मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में लकी अली ने बताया था कि उन्हें हमेशा ही ये लगता था कि उनकी एक से ज़्यादा वाइफ होंगी। जब वो ये बात अपनी वाइफ मेघन को बताते थे तो उन्हें लगता था कि लकी उनसे मजाक कर रहे हैं। विश्वास उन्हें तब हुआ जब पहली शादी के 4 साल बाद ही लकी अली ने दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, पारसी महिला थी वो जिनसे उन्होंने दूसरी शादी की। कैसे हुआ था उस पारसी महिला से लकी अली को प्यार, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल लकी अली ने साल 2000 में पारसी महिला अनाहिता से शादी की। आपको बता दें कि बताया जाता है कि लकी अली को अनाहिता से पहली नज़र में प्यार हो गया था। वो उन्हें देखते ही अपना दिल दे बैठे थे। बस देर किए बिना लकी अली और अनाहिता ने शादी कर ली और 2 बच्चों को उन्होंने जन्म भी दिया। शादी के बाद अनाहिता ने इस्लाम धर्म अपनाया और नाम भी बदल कर इनाया रख लिया था। जी हाँ, दूसरी शादी के बाद भी उन्होंने, पारसी महिला ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया और उन्होंने अपना नाम जो है वो इनाया रख लिया। एक इंटरव्यू में लकी अली ने अनाहिता से शादी को लेकर कहा था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इनाया से शादी करने जा रहा हूँ। मेरा बहुत सारा वक्त इंडिया में बीत रहा था और मैं अकेला था, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। अब दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का रिएक्शन तो आना ही था, तो वो आया। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में जब लकी अली से पूछा गया था कि दूसरी शादी पर उनकी पहली पत्नी का क्या रिएक्शन आया, तो लकी अली ने क्या कहा, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल लकी अली ने कहा इंटरव्यू के दौरान कि एक महिला के लिए ये बहुत ही दुख देने वाली बात होती है। इनाया ने भी फ़ोन पर मेघन से बात की और उन्होंने कहा कि अल्लाह के दिखाए रास्ते पर चलो। मैंने अपनी बीवियों से लाइफ के बारे में कई सारी बातें सीखी हैं। जी हाँ, ये लकी अली का कहना था। अब तीसरी शादी की बात करते हैं तो ये हुई 25 साल छोटी एक ब्रिटिश ब्यूटी क्वीन से। जी हाँ, साल 2009 में लकी अली की मुलाकात कैट एलिजाबेथ हलम से हुई और जो कि एक ब्रिटिश ब्यूटी क्वीन भी रही हैं। दोनों बेंगलुरु में एक फिल्म के सेट पर मिले थे और फिर 1 साल बाद ही यानी 2010 में उन्होंने शादी कर ली दोनों लोगों ने मिलकर। और बताया जाता है कि एलिजाबेथ लकी अली से उम्र में करीब 25 साल छोटी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में ना तो उम्र का फासला होता है और ना ही किसी बंधन का। लकी अली और एलिजाबेथ एक दूसरे के प्यार में इतने खोए हुए थे कि उन्हें उम्र के इस फासले से कोई फर्क नहीं था।
एलिजाबेथ ने भी लकी अली से शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नाम आयशा अली रख लिया। लकी अली और आयशा का एक बेटा भी हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आयशा और अली के बीच में प्यार खूब था, पर न जाने क्या हुआ कि इस रिश्ते को भी किसी की नज़र लग गई। जी हाँ, 2017 में लकी अली और एलिजाबेथ यानी कि आयशा, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और नाम बदलकर आयशा रख लिया था, वो दोनों अलग हो गए। हालांकि आज भी बेटे की परवरिश के लिए लकी अली एलिजाबेथ का साथ दे रहे हैं। दोनों लोग कांटेक्ट में हैं और दोनों लोग अपने बेटे को बड़ा कर रहे हैं। लकी अली से अलग होने पर क्या बोली थी उनकी तीसरी बीवी, वो आपको बताते हैं अब। दरअसल लकी अली से अलग होने को लेकर एलिजाबेथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं मिडिल ईस्ट में थी तो मेरी एक दोस्त ने प्रेडिक्ट किया था कि मेरी जो शादी है वो भारत में यानी कि इंडिया के अंदर होगी और एक बच्चा भी होगा वो जो इंडिया में ही होगा। जब मौका मिला तो मैं इंडिया आ गई और जब यहाँ घूमने लगी और यहाँ मेरी मुलाकात जो है मकसूद अली यानी कि लकी अली से हुई, तो मुझे इंडिया और यहाँ की हर चीज़ से प्यार था पहले से ही जब मैं इंडिया आई थी। इसलिए जब मकसूद ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने शादी के लिए उन्हें हाँ कह दी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि लकी अली कौन है और कितने पॉपुलर हैं, और मैं तो सिर्फ यहाँ पर मकसूद महमूद अली को जाना करती थी और उन्हीं से मैं बात किया करती थी। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी जो 3 परिवारों के बीच बटा हुआ हो। मेरी चाहत एक ऐसे इंसान की थी जो एक ही परिवार पर फोकस करे, उसका एक ही परिवार हो। फिलहाल लोगों का और उनके जानकारों का कहना है कि वो अभी बेंगलुरु में है, यानी कि लकी अली जो हैं वो बेंगलुरु में है। नफीसा अहमद, जिन्होंने इस बात को नकारा था कि लकी अली जो है वो कोविड के चलते उनका निधन हो गया, उन्होंने ये बात बताई। अब लकी अली भले ही पर्सनल लाइफ के मामले में थोड़े से असफल रहे हों, लेकिन भले ही 3 शादियाँ उनकी ना चली हों, और पर उनके गाने जो हैं वो आज भी हिट हैं। और कुछ वक्त पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं गाना गा रहे थे। इस वीडियो को एक्ट्रेस नफीसा जोसेफ ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था और आज भी फैंस को इंतज़ार है कि कब बॉलीवुड में एक बार फिर से लकी अली की आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगी, फिर हम लोगों को सुनने को मिलेगी, क्योंकि हर किसी के मन में ये बात रहती है कि लकी अली को एक बार दोबारा से सुन लिया जाए बॉलीवुड के भीतर, क्योंकि आवाज़ का जादू तो लकी के साथ, लक के साथ चलता हुआ आया है। जी हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी और लकी अली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।